एक ऐसा समय था जब भारत को दुनिया विश्व गुरु कह के बुलाती थी। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन विश्वविद्यालय भारत में मौजूद थी। यह वही समय था जब पूरी दुनिया से लोग बाग पढ़ने के लिए भारत आते थे। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के मामले में भारत पहले नंबर पर आता था। लेकिन दोस्तों, अब आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे शिक्षा के मामले में भारत अब 44वें नंबर पर आता है। एबीपी न्यूज की इस खबर को पहले आप देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 21% शिक्षित आबादी के साथ इस लिस्ट में भारत का 44वां नंबर है, यानी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी की लिस्ट में भारत टॉप 10 से फिलहाल अभी बहुत दूर है। वहीं 2017 में दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें 12 घटिया शिक्षा देने वाले देश में भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं मलावी देश पहले नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक ने कहा, ग्रामीण इलाकों के तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र 2 अंकों के मामूली से सवाल को भी हल नहीं कर सकते। वहीं कक्षा 5 में पढ़ने वाले 50% छात्र ऐसे सवाल हल नहीं कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के अनुसार सरकार ने 2014 में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को लेकर एक नेशनल सर्वे कराया था, जिसमें 6 से 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 60 लाख थी, जबकि 2009 में यह संख्या 80 लाख थी। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जनसंख्या 36% थी। दोस्तों, इस वीडियो के आगे हम बताएंगे भारत आखिर विश्व गुरु कैसे बना था। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिनकी वजह से भारत विश्व गुरु बन गया था। हम बात करेंगे भारत के 3 प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं ईसा पूर्व में हुआ था और इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए दुनिया भर से आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय को इंसानी सभ्यता की पहली विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। चिकित्सा, गणित, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, राजनीति जैसी 64 विषयों का यहाँ अध्ययन किया जाता था। चाणक्य, पाणिनि, चरक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त जैसे महान प्राणियों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही ज्ञान प्राप्त किया था। हुणों ने 5वीं शताब्दी में तक्षशिला में हमला किया था और इसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। अरब और तुर्क के मुसलमानों ने 6वीं शताब्दी में यहाँ हमला किया था और काफी ज्यादा जनसंख्या में यहाँ नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में यहाँ तबाही मचाई थी। गजनी के महमूद ने भी 11वीं शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमला किया था और इसे लूट कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आज के बिहार के राज्य के नालंदा गांव में स्थित है। 5वीं सदी के आसपास स्थापित हुआ था। यह विश्वविद्यालय अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े प्रसिद्ध शिक्षण और संस्थानों में से एक था। यह विश्वविद्यालय अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शिक्षण हुआ करता था। यहाँ पर विश्व भर से छात्र और शिक्षक आते थे। नालंदा में एक समय में 10,000 से ज्यादा और 2,000 से अधिक शिक्षक हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षण का ही केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसमें हजारों ग्रंथ, पांडुलिपियां संजोई गई थी। लेकिन दोस्तों, यह शिक्षण का केंद्र कैसे समाप्त हो गया, चलिए जानते हैं इस रहस्य को। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह है, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रहीं। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी मार डाले। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने
कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का दृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जलाकर दिया। दोस्तों, इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। और दोस्तों, यह वही समय था जब भारत को पूरी दुनिया विश्व गुरु के नाम से जाना करती थी। और दोस्तों, विश्व गुरु बनने की उपाधि तो हमें पहले ही मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की सरकार एजुकेशन पर 18% जीएसटी ठोक के बैठी है। ऐसे में देश के गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। फिर से अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।